अभी हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 आया है, जिसके कुछ ही एपिसोड अभी रिलीज हुए हैं, बट इसके रिव्यूज ऑल टाइम लो हैं और ऐसे बहुत सारे न्यूज सोर्सेज क्लेम भी कर रहे थे कि सीजन 1 के खराब परफॉर्मेंस के कारण शायद ये शो सीजन 2 के लिए वापस ही ना आए। कुछ दिन पहले ही मैडनेस मचाएंगे नाम का एक स्केच कॉमेडी शो भी आया था, जो लो व्यूअरशिप और खराब रेटिंग्स के कारण बंद हो गया। जहां ये हेविली एडिटेड लैविशली प्रोड्यूस शोज फ्लॉप होते जा रहे हैं, वहीं एक अनस्क्रिप्टेड, अनअबैशेड और मिनिमली प्रोड्यूस शो पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। एंटर इंडियाज गॉट लेटेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट ने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है कि इसके एपिसोड रिलीज होते ही ट्रेंडिंग के टॉप पे जाकर बैठ जाते हैं। क्लिप्स, रील्स और शॉर्ट्स में वायरल हो जाते हैं और इस पे आने वाले कंटेस्टेंट्स भी पॉपुलर होने लगे हैं। बट आखिर इस शो में ऐसा क्या है कि इसने समय रैना को 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स दे दिए और अभी तक के एपिसोड पे कंबाइंड 60 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। इस शो के बारे में जानने और समझने से पहले हमें इसके क्रिएटर के बारे में जानना होगा, समय रैना। समय 1, कॉमिकस्तान 2 with his unique style of satire storytelling and spontaneous humor। बट इसके कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन लग गए। लॉकडाउन के टाइम पे समय लाइव स्ट्रीम करने लगे और लोगों को चैरिटी के लिए चेस मैचेस खिलवाने लगे। ये मैचेस भी बहुत पॉपुलर हुए और समय के स्ट्रीम पे विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन जैसे ग्रैंड मास्टर्स भी आए। इन स्ट्रीम्स ने समय और चेस दोनों को ही इंडिया में एक बूस्ट दिया और इसके बाद समय ने कॉमेडियंस ऑन बोर्ड और चेस सुपर लीग जैसे शोज भी बनाए जो बहुत सक्सेसफुल रहे। फिर आया एक ऐसा शो जो शायद आईजीएल तक के सफर का फर्स्ट स्टेप माना जा सकता है। ये शो था भड़वों के खिलाड़ी। ये शो पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का स्पूफ था, जिसमें 100 पार्टिसिपेंट्स 3 स्टेजेस में 9 डिफरेंट स्टंट्स परफॉर्म करने वाले थे और किसी एक लकी विनर को 1 लाख रुपए का इनाम जीतने का अपॉर्चुनिटी मिलता। बट इसमें एक मजेदार ट्विस्ट था। इस पूरे किंगडम का एक सुप्रीम लीडर था, समय खुद, और यहाँ सब कुछ सुप्रीम लीडर के मर्जी से ही होने वाला था। भड़वों के खिलाड़ी डिड रियली वेल और इसकी खासियत थी इसकी रियलनेस। ये एक बहुत रियल रियलिटी शो था और ये समय के एक इम्प्रॉम्प्टू कॉमिक होने का परफेक्ट एग्जाम्पल था। यहाँ से स्टेज सेट हो गया था। समय हैड सक्सेसफुली टेकन अप अ पॉपुलर शो, अडेप्टेड इट टू हिज लाइकिंग और फिर उसको एक YouTube वीडियो के बजट कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी एग्जीक्यूट कर दिया था। मूविंग फॉरवर्ड, समय को उनके अनकैनी ह्यूमर, अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन और डार्क जोक्स के कारण लोग और भी ज़्यादा जानने लगे। बट ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली थी समय के नेक्स्ट मूव के साथ। इंडियाज गॉट लेटेंट का नाम ही इंडियाज गॉट टैलेंट का एक स्पिन है और इसका स्ट्रक्चर भी IGT से बहुत ही मिलता जुलता है। ओनली इट इज़ फनियर एंड बेटर। एक ऐसा शो जिसका कोई पॉइंट नहीं, बट इसका पॉइंट सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हर कंटेस्टेंट को 90 सेकेंड्स का टाइम मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, बट इसके पहले उन्हें खुद को आउट ऑफ 10 स्कोर देना होता है। अब इसके बाद उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जजेस उन्हें स्कोर देते और अगर जजेस के स्कोर का एवरेज उनके खुद के स्कोर से मैच कर गया तो वो कंटेस्टेंट शो जीत जाते हैं और उस दिन के टिकट सेल्स के सारे पैसे उनको एज रिवॉर्ड मिल जाते हैं। लेटेंट का फॉर्मेट तो इंटरेस्टिंग है ही, बट इस शो का मेन अट्रैक्शन है समय का ऑन स्पॉट ह्यूमर। इस शो के जजेस का लाइनअप भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां महीप सिंह, रवि गुप्ता, विपुल गोयल जैसे कॉमेडियंस तो हैं ही, उसके साथ रफ्तार, बादशाह, राहगीर और यशराज जैसे रैपर्स और उर्फी, अमीन जैज और अर्पित बाला जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। ये सारे गेस्ट्स इस इंटरनेट के जनरेशन में रेलेवेंट और पॉपुलर भी हैं, जहां ट्रेडिशनल फेक रियलिटी शोज के जज आर नो लॉन्गर रेलेवेंट। ये एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दैट सीम्स टू बी फिटिंग इन परफेक्टली एवरी टाइम। ट्रेडिशनल टीवी कॉमेडी शोज जहां मंडेन, रेपिटेटिव और बोरिंग हो गए, वही सेम फैट शेमिंग जोक्स जो लैंड भी नहीं करते, वही सेम कैरेक्टर्स और वही कॉस्ट्यूम। IGL इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ये एक रियल रियलिटी शो है जिसमें रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल टैलेंट, रियल कंटेस्टेंट्स और रियल जजेस हैं। एक अनस्क्रिप्टेड, अनसेंसर्ड,
यूनिक रियलिटी शो जिसमें कोई सॉब स्टोरी नहीं है, इसमें कोई फेक लाफ वाला एसएफएक्स भी नहीं है, बल्कि रियल कॉमेडी, रियल कॉन्वर्सेशंस ऑन डिस्प्ले। ट्रेडिशनल टीवी कॉमेडी शोज के डिक्लाइन और इंटरनेट बूम के बाद ऑडियंसेस आर स्टार्व्ड फॉर अ क्वालिटी प्रोडक्ट, और इंटरनेट ने लोगों को वैरायटी ऑफ शोज और कॉमेडी से एक्सपोज भी करवाया है, और ये इस नए ऑडियंस का टेस्ट का रिफ्लेक्शन ही है कि IGL इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। IGL हैज़ बिकम द बिगेस्ट कॉमेडी शो इन इंडिया एज ऑफ नाउ, एंड इट इज़ अ बिग इंडिकेशन कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ये हम सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मिसाल बन चुका है कि वी कैन मेक समथिंग ऑफ आवर ओन, और अगर उसमें क्वालिटी होगी तो लोग देखेंगे। इंटरनेट ने कंटेंट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है और एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि छोटे बड़े कोई भी क्रिएटर यहाँ आके अपने स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, और सदियों से चलते आ रहे बड़े प्रोडक्शन हाउस के मोनोपोली को ख़त्म कर दिया है। द राइज ऑफ इंडियाज़ गॉट लेटेंट इज़ अ केस स्टडी इन इट्स ओन, जिसको हर एक क्रिएटर को स्टडी करना चाहिए। और अभी तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के कुछ ही एपिसोड रिलीज़ हुए हैं। वी डू नॉट नो ये आगे चल के और कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इट हैज़ गॉट ऑल द पोटेंशियल। ये इंडियन कॉमेडी के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है, मच लाइक द रिलीज ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 1. Moving forward, we have high hopes from Samay and India's Got Latent, and we are sure that he will not disappoint us. इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमें और कौन से टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम नए वीडियोस डालें आपको उनका नोटिफिकेशंस आते रहे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और चिल करो गाइज।